जब तक मन स्थिर नहीं होता, जीवन स्थायी नहीं होता। जब तक बुद्धि चंचल है, तब तक आत्मा बेचैन है। और जब तक आसक्ति जीवित है, तब तक मोक्ष दूर है। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे एक भोग विलासी मनुष्य भी बन सकता है स्थिर बुद्धि योगी, कैसे आसक्ति का त्याग ही आत्मोन्नति का पहला चरण है, और कैसे काम से जन्मी वासना आखिरकार मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। आइए चलें श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में है, जहां अर्जुन के माध्यम से भगवान स्वयं हमसे संवाद कर रहे हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, जो मनुष्य इंद्रियों के भोगों में रत है, जिसका मन सदा विषयों में आसक्त है, वो परमात्मा का सच्चा भक्त कैसे हो सकता है? क्या ऐसा कोई मनुष्य जो बाहर से तो पूजा करता है, धूप दीप जलाता है, शब्दों में राम राम जपता है, पर भीतर से कामनाओं का गुलाम है, क्या वो भी भक्त कहलाएगा? क्या केवल जप, तप, व्रत और भक्ति के बाह्य स्वरूप ही पर्याप्त है, या फिर कुछ और है, कुछ भीतर छिपा हुआ जो सच्ची भक्ति का मर्म है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वो मुस्कान जिसमें करुणा है और साथ ही गहराई भी, और कहते हैं, हे पार्थ, जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करता है परंतु भीतर से विषयों की ओर खिंचा रहता है, वो भक्त नहीं बल्कि ढोंगी है। भक्ति हृदय की चुप साधना है, न कि बाह्य प्रदर्शन का उत्सव। भक्ति एक मौन प्रार्थना है, वो आंखों से नहीं हृदय की गहराइयों से देखी जाती है, जिसमें न कोई दिखावा है न कोई अपेक्षा, जहां प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुझे मेरी शरण में आना है तो पहले बुद्धि को स्थिर करना सीख, क्योंकि जब तक बुद्धि डांवाडोल है तब तक निर्णय अस्थिर रहेगा, और जब तक निर्णय अस्थिर है तब तक जीवन उलझा रहेगा। स्थिर बुद्धि क्या है? बुद्धि जो न आशा से हर्षित हो और न निराशा से विचलित, जो न लाभ से फूल जाए और न हानि से टूट जाए, वही है स्थित प्रज्ञ, जिसका जीवन तराजू के दो पलड़ों पर संतुलन साधता है। वो न सुख में इतराता है न दुख में टूटता है। वो जानता है कि यह संसार क्षण भंगुर है, जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छिन जाएगा, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। ऐसी चेतना ही है स्थिर बुद्धि की पहली सीढ़ी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि किसी मनुष्य की आंखें अंधी हो जाएं, तो क्या वह सुंदर दृश्य की कल्पना करना छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि मन की वासना इंद्रियों से स्वतंत्र है। वासना केवल दृष्टि से नहीं होती, वह मन की गहराइयों से उपजती है। जिस प्रकार एक अंधा मनुष्य कभी प्रभु के स्वरूप की कल्पना करता है, तो कभी किसी स्त्री के रूप की भी, उसी प्रकार इंद्रियों को दबाने मात्र से वासना का अंत नहीं होता। वासना का अंत तब होता है जब मन का निग्रह होता है। इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो सकती हैं, पर जब तक मन उन्हें भीतर से चाहता है, तब तक प्रतंत्रता जीवित रहती है। मन की यह प्रतंत्रता सबसे गूढ़ बंधन है, वह दिखाई नहीं देती, पर जकड़न इतनी गहरी होती है कि मनुष्य भीतर ही भीतर छटपटाता रहता है। शरीर बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर से विचारों का तूफान चलता है। यही है वासना का प्रभाव, अदृश्य पर अपार। हे पार्थ, कई लोग कठिन तप करते हैं, व्रत करते हैं, दिनों तक अन्न जल छोड़ देते हैं, पर भीतर ही भीतर भांत भांत के स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना करते रहते हैं।
ऐसी भक्ति, ऐसा योग केवल शरीर को सुखा सकता है, मन को नहीं। हठयोग से इंद्रियां थक जाएंगी, परंतु मन नहीं थमेगा। इसलिए केवल इंद्रिय निग्रह पर्याप्त नहीं, मन का वश में होना आवश्यक है। मन को जीतना सबसे महान विजय है। जो मन को जीत ले, वो संसार को जीत लेता है। और जो अपने ही मन का दास है, वो सारा संसार पाकर भी खोखला है। हे अर्जुन, कमल का फूल जल में खिलता है, पर जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं टिकती। वही स्थिति एक स्थित प्रज्ञ की होती है। वह संसार के बीच रहकर भी संसार से अछूता होता है। वह भोगता है, पर उसमें आसक्त नहीं होता। वह प्रेम करता है, पर वासना से नहीं। वह सेवा करता है, पर अहंकार से नहीं। ऐसा योगी एक चलते फिरते तीर्थ होता है। उसका जीवन ही उपदेश है, उसका मौन ही साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि से मन स्थिर होता है, और मन से इंद्रियां संयमित होती है। जिस प्रकार कछुआ खतरे की आहट पाते ही अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही मन यदि ज्ञानवान है तो वह विषयों से स्वयं को पीछे खींच लेता है। ज्ञान केवल पुस्तकों का नहीं होता, वो अनुभव का निचोड़ होता है। वो भीतर जलती हुई जिज्ञासा से जन्मता है, और वही ज्ञान जब बुद्धि में समाहित होता है तो व्यक्ति सारा जीवन बदल देता है। जो मनुष्य बाहर से संयमी दिखे पर भीतर से विषयों का चिंतन करे, वह मिथ्याचारी कहलाता है, क्योंकि वो कर्मेंद्रियों को रोकता है पर मन को नहीं। हे अर्जुन, सत्य भक्ति का आरंभ मन के निग्रह से होता है, न कि केवल बाह्य आचरण से। जिस दिन मनुष्य भीतर से भी पवित्र हो जाता है, उसी दिन उसकी हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। फिर न उसे मंदिर जाना होता है, न कोई मंत्र जपना होता है। उसका हृदय ही मंदिर बन जाता है, और उसकी श्वासें ही जप बन जाती हैं। हे पार्थ, मनुष्य किसी वस्तु में जब आसक्त होता है तो उस वस्तु का चिंतन करता है। चिंतन से आसक्ति बढ़ती है, आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से वासना बनती है, वासना में विघ्न आने पर क्रोध जन्मता है, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मृति का भ्रंश होता है, और स्मृति नष्ट हो जाए तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश यानी मनुष्य का सर्वनाश। हे अर्जुन, यह श्रृंखला बहुत सूक्ष्म है, परंतु अत्यंत प्रचंड भी। एक छोटी सी इच्छा, एक विचार बनता है, विचार कामना बनती है, और कामना एक चक्रवात बन जाती है जो मनुष्य को अपने भीतर खींच लेती है। तुमने पूछा, हे देवी, क्या काम एक शक्ति नहीं है? हाँ, काम एक महान शक्ति है। वह शक्ति जो जीवन को चला सकती है, परंतु यदि वो शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में न हो तो वही शक्ति बन जाती है विनाश का कारण। काम को यदि प्रेम में बदल दिया जाए, प्रेम को यदि भक्ति में, तो वही शक्ति जीवन को परमानंद की ओर ले जाती है। पर यदि मनुष्य काम का दास बन जाए तो वह पशु बन जाता है, और वहीं से अत्याचार, अधर्म, पतन सब आरंभ होता है। काम अग्नि के समान है, वह भोजन पकाए तो उपयोगी, पर यदि वह घर जला दे तो विनाशकारी। इसीलिए हे अर्जुन, मैं तुमसे कहता हूं, निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा त्यागो, प्रभु में श्रद्धा रखो और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो,
क्योंकि स्थित प्रज्ञ वही है जिसे न सुख डिगा पाता है न दुख डुबा पाता है। वह कर्म करता है पर उससे बंधता नहीं, वह प्रेम करता है पर आसक्त नहीं होता। वह जीवन को जीता है पर जीवन से बंधा नहीं होता। वह अपने कर्तव्य निभाता है पर अपेक्षाओं के जाल में नहीं उलझता। हे अर्जुन, आसक्ति से सर्वनाश होता है पर प्रभु भक्ति से ही मन सात्विक बनता है। इसलिए यदि तुम सच्चे ज्ञान, स्थिर बुद्धि और मन के निग्रह को प्राप्त करना चाहते हो तो केवल पुरुषार्थ नहीं, भगवत भक्ति भी आवश्यक है। क्योंकि अंततः केवल भगवान की कृपा ही मनुष्य को काम, क्रोध, मोह और आसक्ति से पूर्णतः मुक्त कर सकती है। मनुष्य प्रयास करे परंतु अहंकार न करे, क्योंकि अंतिम मुक्ति मनुष्य के प्रयत्न से नहीं, भगवान की कृपा से होती है। कर्म करो पर बंधो मत, प्रेम करो पर आसक्त न बनो, भक्ति करो पर दिखावे के लिए नहीं, और सबसे बढ़कर मन को प्रभु में स्थिर कर दो। क्योंकि मन जब प्रभु में टिक जाए तो वह संसार के सारे विषयों से ऊपर उठ जाता है। फिर न कोई डर होता है, न कोई लालच, न कोई दुख टिकता है, न कोई अभाव, और वहीं से आरंभ होती है एक स्थिर बुद्धि योगी की यात्रा, जहां जीवन केवल कर्म नहीं बल्कि एक शांत सधा हुआ योग बन जाता है। राधे राधे।